मैं शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। उनका ये कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन कैसे जीते, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और जहां कहीं भी वोटर लिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का जो गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत भरा प्रोपेगेंडा है, भेदभाव वाला प्रोपेगेंडा है, उसका जगह जगह पर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है और हर स्तर पर गिरा है। कहने के तो ये सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो, या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हों? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही हैं, उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को गरम खाना कैसे प्राइमरी स्कूल में पहुंचे, उसकी व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार ने। और ऑटोमेटिक किचन बनी थी, और इसी तरह की किचन हर जिले में बननी थी, जिससे कि बच्चों को समय पर और गरम खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षक की भर्ती जिस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इनके इंटरमीडिएट स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन कम लिए हैं। पॉलिटेक्निक में कम एडमिशन हुए, ITI में कम एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम एडमिशन हुए। तो आखिरकार अगर इसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? और फिर अगर पढ़ लिख भी लें, डिग्री भी हासिल कर लें, तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो गए। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे उंगली उठी है और पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है, जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार और शिक्षक दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। सर, कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, मुलाकात हुई है सर, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला किया जाए, उसकी रणनीति बना रहे हैं सब लोग मिलकर। इस मंथन का क्या कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या रहा? संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे, संविधान के भक्षक दूसरी तरफ होंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली थी आजमगढ़ में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक युवा ने समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ में हराया। एक युवा ने, निरुआ की बात कर रहे थे, निरुआ का युवा ने जो है उनके गढ़ में हराया। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले।